I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics. Today I will start second lecture of 10th class mathematics. Students, हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और उसमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास जो मेथड्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस वक्त इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड का हम यूज़ करेंगे। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट, आई शैल ट्राई, मैं हर एक को अलग-अलग एक्सप्लोर करूं इन डिटेल और उसके साथ कोई एग्जांपल कराऊं और एग्जांपल के फ़ौरन बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे उसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो लुक एट द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है? फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या है कि हम एक स्प्लिट कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं किसी भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल को या इक्वेशन को। तो इसमें हमारे पास क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इसके टुकड़े कर देंगे, इस तरह टुकड़े करेंगे कि इसके दो लीनियर टुकड़े बन जाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मिड टर्म है इसकी bx जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक दो हिस्सों में इसको ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद पेयर बना लेंगे, पेयर बना के कॉमन करेंगे, कॉमन करने के बाद इनको दो लीनियर फैक्टर बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई से दो नंबर हम लोग चूज़ कर लेते हैं। ऐसे दो नंबर तलाश करते हैं जिनको अगर ऐड करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाए, और अगर उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x² a और कांस्टेंट c इनका प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो देखते हैं जी, हमारे पास दो नंबर हमने r और s सपोज कर लिए, और किस तरह सपोज कर लिए कि उनका क्या रिजल्ट आना है। नेट रिजल्ट क्या आना चाहिए कि r जब प्लस s हो तो b के इक्वल आ जाए, और r प्लस r मल्टीप्लाई बाय s हो तो दैट इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय c हो, नहीं प्रोडक्ट ऑफ a और c होना चाहिए। तो इस तरह ये करता क्या, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर देता है। ऐसा वर्किंग जो ऐसी वर्किंग है वो दो लीनियर फैक्टर में चेंज कर देती है। किसको? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c को दो लीनियर फैक्टर में चेंज कर देती है। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या जी, देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, एक इक्वेशन है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x = x + 20। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब हम स्प्लिट करना है हमने दो हिस्सों में। तो हमने एक नंबर, हमारे पास इक्वेशन है जी, इससे 3x² - 6x = x + 20 को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब है +20, इधर x पॉजिटिव था, राइट लेफ्ट पे लेके आए नेगेटिव x हो जाएगा, +20 था इधर लाके नेगेटिव 20 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x² - 7x - 20 = 0 हो जाता है। अब क्या करते हैं जी, इसको इसमें कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, शाबाश 3, और b की वैल्यू होगी शाबाश -7, और c की वैल्यू -3। तो हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो भी देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो हमने a और c को मल्टीप्लाई भी किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया -60। अच्छा, अब देखें इसमें आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म दोनों नेगेटिव हैं। अब इसको कैसे हमने इसको स्प्लिट करना है, कैसे वैल्यूज़ को अरेंज करना है, वो भी आपको बताऊँगा। पहले तो आया 60 के हमने फैक्टर्स देखे कि हमारे पास बनते हैं 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, और 5 × 12, और 6 × 10। ये हमारे पास 60 के। लेकिन यहाँ देखें कोएफिशिएंट ऑफ x जो है इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, लास्ट भी नेगेटिव है। जब आखिरी दो टर्म्स नेगेटिव हों तो हम क्या करते हैं कि मिड में जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ यूज़ करते हैं, और लास्ट वाले जो स्मॉलर नंबर हैं इसके साथ हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। अब देखो इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, लेकिन
सिंप्लीफाई करें, ये एडिशन करें, ये सिंप्लीफिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लेके आएँ, तो हमारे पास ये देखें पहले का 59 आता है माइनस, दूसरे का -28, तीसरे का -17, चौथे का -11 और फिफ्थ वाले का आता है जी हमारे पास -7। इसका मतलब ये हमारे काम का फैक्टर है। तो काम का फैक्टर हमारे पास कौन सा होगा जी, वो हमने देखा कि -12 + 5 = -7 एडिशन फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट -60 आता है। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि यही दो वैल्यूज़ मिड में यूज़ करते हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज़ वही रहती हैं। कैसे जी, एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखें वही हैं 3x² और -20, मिड वाले को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये दो नंबर्स हमने मिड में रख लिए और साथ वेरिएबल x साथ यूज़ कर लिया। -12x था तो -12x कर दिया, और 5 था तो +5x। अब क्या करते हैं, इनके पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने से हमने क्या किया, 3x² -12x और इसका पेयर बना लिया, आगे 5x -20 का पेयर बना लिया। उसके बाद पहले दो में से कॉमन कर लिया 3x को, तो 3x में से 3x तो बाहर आ गया, एक x बच गया और 4 से इसको डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। इस तरह 5 कॉमन कर दिया तो x बचा और 5 4 से 24 बच गया। अब देयर आर टू टर्म्स, इनमें से कॉमन कर दिया x -4 को, तो हमारे पास आ जाए x -4 × 3x + 5 = 0। और दोनों को दो लीनियर फैक्टर बन गए जी हमारे पास, तो दो लीनियर फैक्टर आ गए। अब दोनों को अलग-अलग = 0 रखा और यहाँ से x -4 = 0, तो x = 4 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू में 3x + 5 = 0, तो 5 उठा के राइट पे ले गए, नेगेटिव हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर दिया, तो हमारे दो वैल्यूज़ आ गई। सोल्यूशन साइड में हमने 4 और -3/5 इसको लिख दिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल जो है मिड टर्म ब्रेक की आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो वर्किंग मैं साइड पर कर रहा हूँ, बाज़ वक़्त आपको इतना प्रैक्टिस से आपसे इतना आपको ये समझ आ जाएगी कि शायद इसकी ज़रूरत आपको ना पड़े, और ना ही इनको ABC लिखने की ज़रूरत पड़े, ना ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़े। तो आप डायरेक्टली भी जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पहला पार्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है। x² - x -20 = 0 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें कोएफिशिएंट शाबाश आप खुद ही कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² वो भी 1 है, और कांस्टेंट टर्म -20 ये हमने फाइंड कर लिया। कोएफिशिएंट ऑफ x² a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास आता है -20। -20 के फैक्टर्स बनाते हैं। -20 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 × 20, 2 × 10 और 4 × 5, यही फैक्टर्स हैं जी। अब देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करने मैंने बताया था कि आखिरी दो टर्म्स नेगेटिव हों तो मिड वाला साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ और दूसरे के साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, +1 -20 तो -19, +2 -8 +4 -5 -1 आता है। तो मिड में जो साइन है माइनस वैल्यू जो है -1 है, इसका मतलब हमारे काम के फैक्टर ये दो वैल्यूज़ हैं, और ऐसी इसका मतलब है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो यही दो हैं। तो हमने देखा जी कि -5 और 4 ही हमारे काम के फैक्टर्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है, ऐड सिम्प्लीफिकेशन करें एडिशन फॉर्म में तो हमारे पास -1 आता है। वही तरीका जी आगे कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ वही रहेंगी, मिड में -1 को हटा के इसकी जगह ये दो वैल्यूज़ लगा देते हैं, साथ वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो -5x + 4x -20 उसी तरह पेयर बना लिए और दोनों में से कॉमन कर लिया हर एक दो पेयर में से, और प्रोडक्ट की फॉर्म में दो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, और फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल किया, और -5 था उधर जाके +5 आ गया, उधर +4 था माइनस का 4 हो गया। दो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इनको हम स्लोइंग सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान तरीका। मैंने आपसे कहा कि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आपको इनमें आपको कमांड इसमें आती जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इतनी ज़्यादा इसमें कमांड आपकी आती जाएगी। अच्छा, ये है कि कुछ बातें जो पहले मैंने थोड़ी सी बतानी थी कि आप अपनी नोटबुक हमेशा अपने पास रखें और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट करते जाया करें साथ साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बहुत ही आसान है सेकंड पार्ट हमारे पास। क्या है जी इसका, बहुत आसान। 3y² = y × y - 5। इसको हमने सिम्प्लीफाई करना है, तो रिजल्ट हमने क्या किया, इस राइट साइड पे y को y से मल्टीप्लाई कर दिया और y को -5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। और सिम्प्लीफाई हमने कर दिया, तो 2y² + 5y = 0। y हमने कॉमन कर लिया, तो बाकी बचा y × 2y + 5, y = 0 और 2y + 5 = 0। और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी y की, y =
5/2, तो स्मॉलेस्ट साइड में हमारे पास दोनों नंबर आ जाएंगे जी। तो स्मॉलेस्ट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और -5/2। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं जी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक देखते हैं ताकि इस बात से मैं फिफ्थ क्वेश्चन है जी हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x/4। अच्छा ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले ही क्वेश्चन 1 में भी हमने इसके कुछ पार्ट्स में किया था कि हमारे पास टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इनका कोई मल्टीपल नहीं है तो सबको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है x - 3, x - 4, x - 9, और सबको क्या करते हैं, एलसीएम को लाइन मल्टीप्लिकेशन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिएगा कि पहली टर्म में हमारे पास x - 9, x - 9 आपस में कैंसलेशन हो सकती है, इनको कैंसिल कर दिया। सेकंड में x - 3, x - 3 कैंसिल हो सकता है। लास्ट में x - 4, x - 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब बाकी जो बचता है, शाबाश, कोई बताएगा जी क्या बचता है? शाबाश, ये 2 बाकी बचा और साथ ये प्रोडक्ट आ गया। इधर से आ गया x - 4, x - 9, इधर से आ गया x - 3 और x - 9। शाबाश, इनको लिख दिया और इनको आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया लाइन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और बाद में 2 से फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं बाहर माइनस, इसलिए एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थोड़ा इस तरह है कि x को x से मल्टीप्लाई किया, x आ जाएगा 3x - 4x 7x हो जाएगा। इधर से x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर -4x - 9x 13x हो जाएगा। इस तरह x स्क्वायर को आ जाएगा 3x - 9x 13x और प्लस 27 आ जाएगा जी। तो हमें देखें जी हमारे पास सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और इनको ब्रैकेट ओपन कर दी। तो हमारे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर -14x + 24 प्लस x स्क्वायर -13x + 36 माइनस x स्क्वायर प्लस 12x - 27। तो x स्क्वायर आपस में कट गया और 13x -13x + 12x - x बचा और प्लस 36 - 27 + 9 हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब अभी तक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, इनको राइट साइड से उठा के लेफ्ट पे ले आते हैं। लेफ्ट पे लाने से साइन चेंज हो जाएगा और उसको सिंप्लीफाई करने से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर -13x + 15 = 0। अब ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। शाबाश, कोई बताएगा जी क्वेश्चन क्या आते हैं? a = 2, b = -13 और c = 15। फिर क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a और c को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 15 30। 30 के फैक्टर्स देखते हैं जी हमारे पास क्या आते हैं। 30 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, 30 के फैक्टर्स यानी 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10 और 5 × 6, ये हमारे फैक्टर बन जाते हैं। अब मिड में साइन है नेगेटिव, मिड में साइन क्या है, नेगेटिव। लास्ट दो वैल्यूज जो हैं पॉजिटिव हैं, तो आप जब मिड में नेगेटिव साइन आएगा तो दोनों के जो नंबर्स होंगे दोनों के साथ आपने नेगेटिव साइन यूज़ करना है। देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई करें +30, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करें एडिशन की फॉर्म में तो हमारे -31 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 आता है, सिंप्लीफाई करें एडिशन की फॉर्म में तो -17 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 आता है, सिंप्लीफाई करें तो -13 आता है। इसका मतलब ये एक फैक्टर हमारे काम का, ठीक है, जो फैक्टर हमारे काम का होगा उसको हम ले लेंगे। -3 to -10 30 पॉजिटिव 30 और सिंप्लीफाई करें एडिशनल फॉर्म में तो -13 आता है। वही मेथड ही आगे फिर यूज़ करते हैं सोल्यूशन में कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ वही रहेंगी, मिड में ये दो नंबर आ जाएंगे, साथ x आ जाएगा, पेयर बना लेंगे और कॉमन कर लेंगे। पहले में से 2x कॉमन कर दिया तो x बच गया और 2 इसके साथ डिवाइड किया तो 5 आ गया। इसमें से 3 कॉमन किया, बाहर साइन नेगेटिव था, ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे पास अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास -5 आ गया, इधर भी x -5, 2 टर्म्स कॉमन कर लेते हैं x -5 और बाकी बचेगा 2x -3। अब देखें दो लीनियर फैक्टर फॉर्म में चेंज हो गया, इन दोनों के अलग-अलग = 0 रखते हैं। x -5 = 0, 2x -3 = 0 और यहाँ से x = 5 और 2x = 3 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो 3/2 आ जाएगा। दो लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास, रूट्स की वैल्यूज़ भी आ चुकी और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेसिक की फॉर्म में इसको स्टूडेंट सेट में लिख लेते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसमें मिड टर्म ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फैक्टराइजेशन के अंदर प्रैक्टिस करते जाएं इंशाल्लाह तो आपको ये आसान लगता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में भी बड़ी अच्छी की हुई हैं और चैप्टर नंबर 6 में 6.2 में आपने इस बड़े अच्छे तरीके से इनको पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन के अंदर आपने किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली पार्ट की तरफ। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही है। x + 1/x + x/(x + 1 = 25/12।
सोल्यूशन में क्या है जी, हमारे पास वही इधर x और x प्लस 1 और 12 आ रहा है, तो मल्टीपल एक दूसरे का कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम हमारे पास आया था 12x इंटू एक्स प्लस 1, यही टर्म्स सबके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x ओवर एक्स प्लस 1, 12x एक्स प्लस 1 इंटू 25/12, जो कैंसलेशन हो सकती है। देखिए x से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, इस तरह 12 से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बचा हमारे को देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 12, तो पहले हमारे x इंटू एक्स प्लस 1 का, यहाँ से 12x इंटू एक्स, 12x के 25x इंटू एक्स प्लस 1, जो ओपन करते हैं फार्मूला, ओपन कर लिए जी। जब भी कहीं फार्मूला दो वैल्यूज हो स्क्वायर हो, फार्मूला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 12x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 25x। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x इज इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। इन सबको उठा के लेफ्ट टू राइट ले आते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखिए हमारे ये तमाम टर्म्स उठा के लेफ्ट से राइट पे ले आए, इक्वल टू 0 कर दिया। तो 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर बचा, और 24 है माइनस 24x प्लस 25x दैट इक्वल टू पॉजिटिव x और माइनस 12। ये फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। देखा आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। सबसे पहला काम हमारा काम यही होता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसको मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। वही मेथड कि हमने इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं 1, 1 और माइनस 12, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 12। फिर क्या a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इक्वल टू माइनस 12। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप आपको जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइनस 12 के फैक्टर्स बनाए। माइनस 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और यही है, यही फैक्टर्स बनते हैं। अब मिड में साइन कौन सा है, पॉजिटिव, लास्ट में साइन है नेगेटिव, तो दोनों लास्ट वाले साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं कि जो मिड वाला साइन है ग्रेटर के साथ लगाते हैं और दूसरे के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो देखिए जी, आपको बड़ा अच्छा ये यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि हमारे काम का कौन सा लास्ट फैक्टर हमारे काम का है। तो इसको हम देखते हैं जी, हमारे पास क्या आता है, 4 माइनस 3 दैट इक्वल टू 1, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो रिजल्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गया। तो वही सोल्यूशन जी, तरीकाकार वही रहेगा कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ वही, बाकी ये 2 नंबर बीच में सेंटर वैल्यू की जगह लगा के वेरिएबल साथ लगा देंगे, पेयर बना लेंगे, कॉमन कर लेंगे और इसके बाद दोबारा कॉमन 2 लीनियर फैक्टर की फॉर्म में रिजल्ट आ गया, इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद हमने x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 3। देखिए आपके पास 2 लीनियर फैक्टर बने, उससे हमने रूट्स की वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका सबसे पहले जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था वो आपको बड़ा अच्छा समझ आ गया होगा। इसकी मदद से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्टली पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इस मेथड में भी हम सबसे पहला काम तो वही है जो हम क्या करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम इस पर कंप्लीट स्क्वायर का जो मेथड है उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको क्वेश्चन से ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जी, बड़ा आसान सही है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है यानी हमारे पास c की जो वैल्यू है इसको लेफ्ट से राइट को मूव कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -1 टू राइट। -1 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करवाते हैं। साइन भी सारी बात चेंज होगा, तो ये बच जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। पहला काम हमने क्या किया, कांस्टेंट को मूव करा दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ये हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ 7 की जगह क्या होना चाहिए, 1। तो इसका तरीका है कि जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे होल इक्वेशन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हमने डिवाइड किया इस इक्वेशन को 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 को 7 से ही डिवाइड कर दिया, तो देखना अब ये 7 आपस में कट जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अच्छा जी, अब इसको आगे क्या होगा इसका जी, हम इसको में सिंपल फॉर्म ये बन गई,
अब इसमें हमने कुछ एडिशन करनी, इसके नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या 2/7, इसको क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2, यानी 1/2 इंटू 2/7, तो देखें 2 और 2 आपस में कट जाता है तो 1/7 बच जाता है। ये जो नंबर आता है इसका स्क्वायर जो है दोनों इस इक्वेशन 1 के में दोनों साइडों पे ऐड कर लेते हैं, ये है कंप्लीट स्क्वायर बेसिकली। तो हमने ऐड कर लिया दोनों साइड्स पे, देखें जी यहाँ पे ऐड हो गया, इस इक्वेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लिया, फिर राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो फार्मूला बंद करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए का मतलब यहाँ पे x है, बी का मतलब 1/7 है। तो क्लोज करते हैं जी हम इसको, तो ए एक्स आ गया साइन मिड से, और लास्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर हमने लेके इसका होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे फिल वक्त एज इट इज़। तो आगे चल के हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया 149, एलसीएम ले लिया राइट हैंड साइड पे 49 है, 7 + 1, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x + 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49। अच्छा जी, इसको रिजल्ट आ गया। अब क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड, रूट ले लिया, रूट लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर अंडर रूट और 8/49 का रूट लेने से 8 का रूट आ जाएगा 2/2 और 49 का 7 आ जाएगा, यहाँ से रूट हट गया, प्लस माइनस साइन हमेशा रहे, कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा प्लस माइनस का यूज़ करेंगे। 1/7 इधर ऐड हो रहा है तो जाकर सब्ट्रैक्ट कर दें, और उसके बाद इनका एलसीएम ले लिया, 7 आ गया, सिंपल आ गया, बस नंबर आ जाएगा -1 + -2/2/7। कोई कॉन्स्टेंट नंबर एक सिंपल एक नंबर नहीं आ रहा है, अंडर रूट में वैल्यूज हैं, सिंप्लीफाई मजीद नहीं कर सकते, तो लिहाजा यही हमारे पास सोल्यूशन साइड में आंसर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट स्क्वायर का भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद हमें बात समझ में आज की जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, उसको ही आगे देखते हैं। इसका जी हमारे पास है फोर्थ पार्ट, LX² + MX + N = 0। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखिएगा जी, आपने स्टेप्स आपको मैंने बता दिए। तो पहला काम हमने क्या करना है जी, शाबाश जल्दी को बताएगा, गुड, नहीं कांस्टेंट को उठा के उधर लेके जाना है सोल्यूशन में, पहला काम हमने ये करना है। तो पहला काम हमने क्या किया कि कांस्टेंट को मूव करा दिया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, -n हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे l है तो क्या करेंगे, शाबाश शाबाश गुड, l² से इसको होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ताकि कोफिशिएंट 1 आ जाए। डिवाइड कर दिया जी हमने, l को l/l, m/l -n/l, यहाँ क्या l और l आपस में कैंसिल हो गए, और बाकी हमारे पास टर्म बच गई x² + m/l x = n - n/l। अब क्या आ जाएगा जी, कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक नंबर जो हमारे पास है उन दोनों साइडों पे ऐड करना है। अच्छा जी, हमने कोफिशिएंट ऑफ ले लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो m/2l आ गया। हमने क्या करना है जिसको बोथ साइड पे ऐड कर लेना है इक्वेशन 1 के साथ। अच्छा जी, ये हमारे पास एडिशन हमने कर दी, ये देखें टर्म हमने ऐड कर दी दोनों साइडों पे। यहाँ से फार्मूला हम बना लेते हैं, वो x² + 2ab + b² आ जाएगा। तो हमने फार्मूला उस फॉर्म में लिखा ताकि वो चीज़ भी क्लियर हो जाए, 2x × m/2l। तो देखें 2 और 2 आपस कर लिया, यही चीज़ बचेगी, और आगे हमारे पास सिंप्लीफाई कर ली। अब फार्मूला क्लोज करने के लिए फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर, साइन मिड से आखिरी वैल्यू लेके होल स्क्वायर, और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, 4l² एलसीएम आ गया, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ली, नेगेटिव बाद में लिख ली, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m² - 4ln/4l²। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, उसी तरह दोनों साइडों पर रूट ले ली, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ जो सिंप्लीफाई होता है वो बाकी जो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा +m² - 4ln/2l। ये एडिशन है, उधर जाकर सब्ट्रैक्शन कर दें, एलसीएम वगैरह ले लिया, तो रिजल्ट हमारे पास एक क्योंकि पर्टिकुलर नंबर नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारे पास सोल्यूशन में रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप्स आपको कुछ बातें याद रहेंगी, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। बार बार मैंने आपसे कहा है कि इन लेक्चर्स को अच्छी तरह गौर से देखा करें, और स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करें, इन स्टेप्स को, और अपने नोटबुक पे नोट करते जाएं। एक जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, लास्ट वाला 10th पार्ट आई थिंक, इसको हम देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है जी, ये भी 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a² = 5a × x 7x + 23a। इसका भी कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू देखते हैं। सिंप्लीफाई कर दी, पहले x + 2a का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, साथ 3a कांस्टेंट था, 5a को 7x से मल्टीप्लाई कर दिया, और +5a को 23a के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, 7 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और
उसके बाद ये टर्म जो राइट में इसको लेफ्ट पे ले आता है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। सिंप्लीफाई किया 7x² माइनस 7ax माइनस 84। बहुत इजी। इसमें एक स्टेप और हम कर सकते थे, अगर 7 को डायरेक्टली यहाँ से कॉमन ले लेते तब भी सॉल्व कर सकते थे। तो दूसरा मेथड अब देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में फॉर्म तो बन गई, तब शाबाश स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है क्या करना है। इसके कांस्टेंट सबसे पहले लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे प्लस 84a² आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है सब उसके साथ क्या होल इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लिए कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। इसके मतलब 7/7 के साथ और 7 काट गया और यहाँ से 12, 7 12 84, तो हमारे पास बन गया 12a²। अब हमारे पास ये सिंपल लीनियर जो इसका फॉर्म है, यानी 1 कोफिशिएंट जो x² के साथ आ रहा है। आगे हमने क्या करना है जी, इसमें ऐड करना है। करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा किया तो a/2 आ जाएगा। आगे तो बड़ा आसान है, आपने बोथ साइड में इसका स्क्वायर ऐड करना है, फॉर्मूला क्लोज करना है और उसके बाद स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस वैल्यू के साथ इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये जी आपने इसको वर्किंग को अपने तौर पे पीछे 2 क्वेश्चन जो पार्ट्स किए हैं उसकी मदद से इसको आगे सॉल्व करते जाना। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो आज का टॉपिक था ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कंप्लीट स्क्वायर क्योंकि अभी रिसेंटली इस पर हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से रिकैप इसको करता हूँ कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है या होगी या आपने कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला कंप्लीट स्क्वायर में पहली वर्किंग ये है कि आपने कांस्टेंट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करवा देना, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए, अगर लेट से 1 ही है तो फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं। फिर हमने सिंपल कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर लेना। फर्स्ट किया नहीं है कोफिशिएंट ऑफ x² जो 1 नहीं है, जो भी इसके साथ लीडिंग कोफिशिएंट है उसके साथ होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो उस सूरत में कोफिशिएंट ऑफ x² 1 आ जाएगा। फिर आगे वही प्रोसीजर के x के जो कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करें, फार्मूला क्लोज करें, स्क्वायर रूट लें और एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में इसको यानी कि प्लस माइनस की फॉर्म में सॉल्व करके सोल्यूशन सेट लिख लें। उम्मीद है क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एक स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने करना क्या जी, होम असाइनमेंट किया कि आपने जो है एक्सरसाइज 1.1 इसके पार्ट सॉल्व करने हैं सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 2 और 3 के विद एग्जाम्पल्स।